हेलो एवरीवन। कल तक हम लोगों ने जो बात की थी या पिछले वीडियो में हमने जो बात की थी वो ये थी कि हम जब कोई मापन करते हैं तो मापन के लिए सबसे पहले आवश्यक होता है एक मात्रक। और मात्रक के लिए हमने कहा था कि एक स्वेच्छा से चुनी हुई कोई भी राशि मात्रक कहला सकती है जो कि आपने स्पष्ट रूप से परिभाषित कर रखी है। तो फिर ऐसा कैसे है कि कुछ एक मात्रक है जो हम किताबों में पढ़ते हैं, बाकी मात्रक हम किताबों में नहीं पढ़ते। चलिए तो देखते हैं कि उचित मात्रकों के गुण क्या क्या होते हैं या कोई मात्रक कब उचित कहा जा सकता है। सबसे पहला तो आप जो भी मात्रक चुन रहे हैं, क्योंकि अब आज की डेट में सब एक दूसरे से संबंधित है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य होना चाहिए। तो ऐसा ना हो कि आपने कोई ऐसी वस्तु या कोई ऐसी परिभाषा दे दी जो कि यहाँ के लोग तो समझते, हो सकता है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ना समझी जाती हो। जैसे यहाँ की कोई आपने मिट्टी की बात कर दी या यहाँ के आप किसी पेड़ की बात कर दीजिए जो यहीं का विशेष हो, तो कहते हैं ना अपने वतन की मिट्टी, तो अगर वो यहाँ की है, यहीं के लोग समझते, हो सकता है दूसरे देश के लोग ये चीज समझ ही ना पा रहे हो। तो अगर इस स्तर से आपने कोई मात्रक बनाया है तो वो आपका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य नहीं माना जाएगा। तो ये तो हो गया ओके ओके वाला गुण। अब समझिए जो मुख्य गुण है वो, आपका जो भी मात्रक है वो बहुत भली भांति परिभाषित होना चाहिए और एक स्पष्ट परिमाण का होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या हुआ, वो एक डायलॉग है ना, एक चुटकी सिंदूर की कीमत। अब चुटकी क्या है? चुटकी एक तरह से एक मात्रक ही तो हुआ, एक चुटकी, दो चुटकी, आप बोल सकते हो ना ऐसे। लेकिन क्या ये भली भांति परिभाषित है? एक चुटकी आखिर कितनी मात्रा हुई? पहली बात तो ये। और दूसरी बात, क्या ये स्पष्ट परिमाण होगा? जितने भी लोग नापेंगे हर बार उन्हें बराबर मात्रा मिलेगी? नहीं। लेकिन यदि आप इसके स्थान पर मान लीजिए कोई मीटर स्केल उठा लें और उस मीटर स्केल से आप कपड़ा नापना शुरू करिए, जितनी भी बार आप नापेंगे हर बार आपको क्या मिलेगा? एक निश्चित परिमाण मिलेगा, एक स्पष्ट परिमाण मिलेगा। और वो एक भली भांति परिभाषित मात्रक भी है कि एक निश्चित लंबाई 1 मीटर है। जैसे आप ये मान लीजिए कि पृथ्वी के घूमने पर सूर्य के किसी निश्चित स्थिति में आ जाने की घटना को हम 24 घंटे का समय कहेंगे। अब समझिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं, दिन रात नहीं कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, सूर्य जहां पर है, पृथ्वी घूम के सूर्य वापस उसी स्थिति पे आ जाए, उतना अंतराल 24 घंटे है। निश्चित परिमाण हो गया, स्पष्ट परिमाण हो गया। और परिभाषा भी कैसी है? एकदम स्पष्ट है कि आपको उतने ही समय का इंतजार करना है और उसे आप 24 घंटे बोलेंगे। तीसरा, मात्रा परिवर्तित नहीं होना चाहिए, इन्हें अपरिवर्ती रहना चाहिए। अब परिवर्तित किस किस स्थान, किस किस स्थिति में हो सकते हैं? कुछ होंगे जो समय के साथ परिवर्तित हो जाए। जैसे मान लीजिए आप कोई लोहे की एक छड़ ले लीजिए, आप बोल दीजिए कि ये 1 मीटर लंबाई है, ये मैंने मात्रक मान लिया। अब 10 साल 20 साल होगा, क्या जंग लगेगी, वो धीरे धीरे करोड़ हो जाएगी, धीरे धीरे क्षरण हो जाएगा उसका, तो समय के साथ वो परिवर्तित हो जाएगी। कई चीजें ताप और दाब के साथ भी परिवर्तित होती हैं। आप तापमान बढ़ाइए, उसका आकार बदल जाए। तापमान बढ़ाइए, कोई अगर मान लीजिए आप पॉलीथीन की कोई चीज लिए हैं आज की डेट में और आप ताप बढ़ा दो तो क्या होगा? सिकुड़ जाएगी। वहीं पे अगर आपने कोई ऐसी चीज ली है तो ताप बढ़ाने पे वो फैल भी सकती है। तो समय, ताप, दाब, स्थान, मैं इन सबको अगर परिवर्तित करूं तब भी अपना जो मात्रक है वो परिवर्तित नहीं होना चाहिए। ये मात्रक का अगला गुण होता है। अब आ जाते हैं दो बहुत विशेष गुणों पर। मात्रक ऐसा होना चाहिए कि उसे उपयोग करने में आसानी हो।
जैसे मान लीजिए मैं आपको एक वर्नियर कैलिपर स्केल दे दूं, तो आप लोग सीखने के बाद तो उसे उपयोग कर लोगे, लेकिन यदि मैं किसी साधारण व्यक्ति को जो ऐसे रोड पे चल रहे हैं और जो रोज चीजें नाप रहे हैं उन्हें दे दूं, तो वो आसानी से उसे उपयोग नहीं कर पाएंगे। और ये फिर भी वो मात्रक है जो आप उपयोग कर लेते, मीटर, सेंटीमीटर। लेकिन अगर मैं बोलूं 1/10 मिलीमीटर, तो क्या 1/10 मिलीमीटर को या 0.1 मिलीमीटर को मात्रक बनाना सही होगा? शायद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उपयोग में सुगमता नहीं रहेगी। तो मात्रक एक निश्चित आकार का होना चाहिए जो कोई भी अगर उपयोग करना चाहे तो बड़ी सुगमता से उसका उपयोग कर पाए। यदि मान लीजिए कोई मात्रक ऐसा है जिसकी परिभाषा आप भूल गए, या जो मात्रक आपने चुना था वो किसी तरह से नष्ट हो गया, तो नष्ट होने की स्थिति में इसे आसानी से दोबारा प्राप्त किया जा सके। और लास्ट, आपका जो भी मात्रक चुना गया है वो दैनिक जीवन में उपयोग होने के हिसाब से ना तो बहुत बड़ा होना चाहिए ना बहुत छोटा। जैसे कि मैं कहूं किलोग्राम, ग्राम और क्विंटल, इनमें सबसे सही मात्रक कौन सा है जो दैनिक जीवन में हम सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं? तो शायद हम लोग किलोग्राम सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं। घर में आने वाली वस्तुएं व्यवहारिक रूप से कुछ ग्राम से लेके कुछ किलोग्राम के बीच में होती हैं, तो उनका जो मानक आकार बन गया वो क्या बन गया? किलोग्राम। इसी तरह से मीटर, किलोमीटर और मिलीमीटर क्या उपयोग करें? तो किलोमीटर दैनिक जीवन में उतना ज्यादा उपयोग नहीं होगा। कब होगा? जब आप कहीं जा रहे हो। लेकिन मीटर बहुत ज्यादा उपयोग होगा। टेबल की लंबाई, आपके दरवाजे के बीच का स्थान, एक कमरे की लंबाई, ये सब किस में आएंगी? मीटर में। तो आपका जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि जो भी मात्रक हो वो उपयोग के हिसाब से सुगम होना चाहिए। मतलब आपको जितने की आवश्यकता है मात्रक ना तो उसकी तुलना में बहुत ज्यादा बड़ा होना चाहिए और ना बहुत ज्यादा छोटा। तो ये है एक उचित मात्रक के गुण। यदि किसी मात्रक ये सारे गुण पाए जाते हैं तो उस मात्रक को आप उचित मात्रक कह सकते हैं। आइए अब आ जाते हैं हम लोग कि मात्रक जो लिखा जाता है वो लिखते कैसे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कभी किसी के साथ आप सेंटीमीटर्स लिखो कि सेंटीमीटर लिखो, तो कभी न्यूटन लिखते हैं तो उसमें कभी एन लिख देते हैं, कभी पूरा न्यूटन लिखते हैं। तो मात्रक को लिखने के सही तरीके क्या है वो समझ लीजिए। मुख्यतः जितने भी मात्रक हैं वो फिजिक्स में जब आप लिखते हो तो या तो आप उनका पूरा उपयोग करो पूरा हिंदी में लिखने का। जैसे मान लीजिए आपने बल लिखा तो आप बल लिख सकते हैं 4 न्यूटन, और या फिर आप पूरा इंग्लिश का प्रयोग कर सकते हो, इसे आप लिख सकते हो 4 न्यूटन। तो यदि आप मान लो ये नहीं करना चाहते, आप इस पर आना चाहते हो, आप शॉर्ट में लिखना चाहते हो, तो सिंबल या प्रतीक जो आपके उपयोग कर सकते हैं वो प्रतीक चिन्ह हमेशा इंग्लिश में ही उपयोग किए जाते हैं। जैसे अगर न्यूटन मान लो शॉर्ट में लिखना है तो 4n ही लिखेंगे, ना नहीं आ जाएगा n की जगह पर। ये बात तो ठीक है। तो मात्रक को लिखने की सही विधि क्या है जरा वो समझ लीजिए। सबसे पहली तो 2 विधियां वो हैं जो कि हर तरह के मात्रक पर होती हैं। कोई भी मात्रक कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखा जाता। मतलब यदि 1 है तब भी मीटर है, 50 हो गए तब भी वो मीटर ही रहेंगे, मीटर्स नहीं बनेंगे। ये बात ठीक है? ये मीटर्स नहीं लिखोगे आप। तो पहला मात्रक प्लूरल फॉर्म में नहीं होता, सिंगुलर फॉर्म में होता है हमेशा।
और जो दूसरा पॉइंट है जो हर एक प्रकार के मात्रक के लिए स्पष्ट होता है वो ये है, मान लीजिए कोई मात्रक है 4 किलोमीटर प्रति घंटा प्रति क्षेत्रफल। अब मुझे नहीं पता कि ऐसा कोई मात्रक होता भी है नहीं, असल में नहीं होता, ये मैंने सिर्फ बताया है आपको समझाने के लिए। इसके बाद फिर मैं एक और मात्रक लूंगा जो कि वास्तविकता में होता है और उसको देखेंगे। तो जब आप इसे लिखेंगे तो आप इसे लिखेंगे 4 किलोमीटर प्रति घंटा प्रति क्षेत्रफल। ये नहीं कि प्रति घंटा प्रति क्षेत्रफल, अगर आपने ये दो बार उपयोग कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ही बार उपयोग होता है। तो ये जो बटे का चिन्ह से हम सॉलिडस कहते हैं, मात्रक चाहे जो भी हो, सॉलिडस का प्रयोग आप केवल एक बार करते हैं, बार बार नहीं करते। चलिए, अब मैंने कहा था कि इसका एक वास्तविक हम लोग मात्रक लेंगे। एक आप लोगों ने क्लास 10th में राशि पढ़ी है जिसे आप बोलते थे विशिष्ट ऊष्मा या विशिष्ट ऊष्माधारता। तो जो विशिष्ट ऊष्मा या विशिष्ट ऊष्माधारता होती थी वो होती थी ऊष्मा, द्रव्यमान और तापांतर। अब मान लीजिए मुझे ये इकाई चाहिए, तो इसकी इकाई क्या बनेगी? तो इसकी इकाई जो होती थी वो होती थी कैलोरी प्रति किलोग्राम प्रति डिग्री सी। देखो, मैंने प्रति 2 बार बोला, कैलोरी प्रति किलोग्राम प्रति डिग्री सी, लेकिन मैंने लिखा प्रति कितने बार? केवल एक बार। तो चाहे जितनी भी बार वो प्रति शब्द आए, आप केवल एक बार उपयोग करते हैं सॉलिडस का और बाकी सारी चीजें नीचे लिख देते हैं। तो ये 2 तो हो गए ऐसे जो हर एक स्थिति में लगेंगे। कौन कौन से? कोई भी मात्रक प्लूरल में नहीं आना चाहिए, और किसी भी मात्रक में जहां पर बार बार प्रति आता है वहां पर आप बार बार सॉलिडस का प्रयोग नहीं करेंगे, एक ही करेंगे। अब आ जाइए इंग्लिश में प्रतीक चिन्हों को उपयोग करने पर, और इसके लिए ये छोटी सी एक टेबल याद करो। देखो, जितने भी मात्रक हैं वो हम मुख्यतः 2 तरह से बनाते हैं, या तो किसी वैज्ञानिक के नाम पर होगा या फिर साधारण नाम होगा। और लिखने के भी 2 तरीके हैं, एक तो शॉर्ट मेथड है और दूसरा फुल मेथड है। अब अगर आप जनरल को फुल में लिखते हैं तो उसे आप हमेशा स्मॉल से स्टार्ट करते हैं, जैसे मीटर, किलोग्राम, सब स्मॉल लेटर से शुरू हो रहे हैं। मात्रक कैपिटल लेटर से आप स्टार्ट नहीं करोगे। जब शॉर्ट में लिखते हैं तब भी ये स्मॉल में ही चलता है। अच्छा, किसी के भी बाद एस तो लगाना ही नहीं है, वो तो आप भूल ही जाओ, एस नहीं आएगा। अब आ जाते हैं वैज्ञानिकों के नाम पर। वैज्ञानिकों के नाम आप जब भी लिख रहे हैं, स्पेशली फुल लिख रहे हैं, तो पहला ये याद रखिए कि आपकी स्पेलिंग सही होना चाहिए। मैं कई बच्चों से मिला हूं जो जूल की स्पेलिंग ये लिखते हैं, जो कि गलत है, या एम्पेयर की स्पेलिंग उनकी कुछ ऐसी चली जाती है, एम्पेयर, तो ये गलत है। तो गलत स्पेलिंग कभी ना लिखें। अगर आप पूरा लिखना चाहते हैं, इंप्रेशन जमाना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम है कि वो सही लिखी जाए स्पेलिंग। फुल में जब भी आप नाम लिखेंगे तो वो स्मॉल लेटर से ही शुरू होगी, भले ही वैज्ञानिकों का नाम हो। तो मतलब हम लोग बोलते हैं ना, नाउन जैसे इंग्लिश में पढ़ते हैं तो नाउन में बोलते हैं कि कैपिटल से लिखो, लेकिन यहाँ पर अगर आप फुल फॉर्म लिख रहे हो तो फुल फॉर्म स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा जब आप यूनिट लिख रहे हैं। तो जैसे 10 न्यूटन या 5 जूल, तो देखो ये मैंने स्मॉल बनाया, या 6 एम्पियर, तो देखो मैंने 6 क्या किया, 6 लिखा और एम्पियर का ही स्मॉल बनाया।
लेकिन जब शॉर्ट में लिख रहे हैं, यहाँ पे देखो पूरा भी स्मॉल में लिख रहे थे और शॉर्ट में भी स्मॉल में लिख रहे थे, लेकिन जब कोई यूनिट वैज्ञानिकों के नाम पे होती है तो पूरा लिखने के टाइम पे शॉर्ट लिखते हैं, लेकिन जब आप पूरा लिखने के टाइम पे स्मॉल लेटर से शुरू करते हैं, लेकिन जब शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं तो कैपिटल से लिखते हैं। तो 6 एम्पियर, 5 जूल, 4 न्यूटन, तो अब देखिए कैपिटल बन गए। तो आज हमने क्या क्या बातें की, एक उचित मात्रक के लक्षण क्या क्या होने चाहिए, गुण क्या क्या होने चाहिए, वो पहला डिस्कशन था। दूसरे डिस्कशन में मात्रक को लिखने की सही विधि, मात्रक को लिखने की सही विधि में 2 पॉइंट हैं जो आपको अलग याद रखने हैं। कौन कौन से? एक तो प्रति, चाहे जितनी भी बार आप बोले, प्रति का चिन्ह केवल एक बार आता है, बार बार नहीं आता। और नंबर 2, कोई भी मात्रक प्लूरल नहीं होता, बहुवचन में नहीं लिखा जाता, एस लगाकर नहीं लिखा जाता। और दूसरा ये टेबल है, मात्रक जो वैज्ञानिकों के नाम पर है वो जब आप पूरे लिखेंगे तो शॉर्ट लेटर से शुरू करेंगे, और जब शॉर्ट सिंबल केवल, प्रतीक केवल इस्तेमाल करेंगे तो उनको कैपिटल लेटर में लिखेंगे। बाकी जो मात्रक है साधारण रूप से जिनका प्रयोग करते हैं, वो चाहे आप पूरे फॉर्म में लिखें चाहे शॉर्ट फॉर्म में लिखें, हर एक स्थिति में आप क्या करेंगे, स्मॉल लेटर से ही शुरू करेंगे। बाकी अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे मात्रकों की पद्धतियों की।